मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज ट्रिपल मर्डर। एक ही परिवार के 3 मूक बधिर लोगों की हत्या से सनसनी। प्रयागराज शायगंज थाना क्षेत्र के गड़ी कला मोहल्ले में एक ही परिवार के 3 मूक बधिर लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मूक बधिर पति पत्नी पिछले 6 महीनों से गढ़ी कला स्थित एक मकान में किराए पर रह रहे थे। मकान मालकिन ने बताया कि एक दिन पहले कमरे में एक अन्य मूक बधिर महिला भी दिखाई दी थी, जिसकी पहचान और वहां आने का कारण स्पष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि रात में कमरे से आपसी विवाद और झगड़े जैसी आवाजें सुनाई दी थी। सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने जाकर देखा, अंदर तीनों लोग खून से लथपथ पड़े थे। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। ग्यारह बजे रात में हम सोए उठे जी। 11 बजे रात सोए 11 बजे रात सवेरे इन लोग की कबाड़ वबाड़ मिलने जाते थे। 5 बजे उठते थे तो हम उठे 6 बजे, तब ये उठा नहीं रहा गूंगी। तो हम कहें कि लोग काहे नहीं उठे, तभी बेर हो गया। जब गए देखे तो दरवाजे में खुला। जब वहाँ से हम आए तो हम सबसे कहने लगे अगल बगल, हम कह कि थाने फोन कर दो। अब इन लोग के का भा कैसे का भा ये लोग मारे पड़े हैं, तब फोन करा सर। कितने लोग उसमें कमरे में रहते थे? और 2 जने मियाँ बीवी बस। तो तीसरी जो महिला तीसरी कल आई सर, हमका देखे नहीं कि कहाँ से आई, कौन ही हमको नहीं जानते। तो क्या इनके कमरे में दरवाजा बंद नहीं, दरवाजा था? दरवाजा सर दरवाजा है, खुला था दरवाजा। अच्छा। नहीं, ये लोग सोते थे तो इनका 9 बजे इनका दरवाजा बंद हो जाता रहा। मकान किसका है? मकान हमारा सर। अच्छा, तो कितने किराए दी थी आप? 2000 दी थी। कितने लोग रहते हैं उसमें? 2 जने। और कोई किराएदार है? हाँ, ऊपर हैं। वो अपना स्टेशन में कोई टॉफी बिस्कुट और पता नहीं का सब बेचते, गाड़ी जो गाड़ी बेचते हैं बस। तो क्या लग रहा है कि किस वजह से हत्या की गई होगी? इतने दिनों तक आपके घर में रहे हैं, कौन किसका आना जाना था, कौन लोग? सर कोई के आना जाना इनके घर में नहीं रहता था। अब अपन सड़क पे अपने बात करती रही हूँ, इशारा से तो नहीं बता सकते, बोल नहीं सकती थी इशारे से। अब किससे का बात भाई का नहीं, अभी तो हमने बोलती होती तो कुछ पता चलता। कहाँ के रहने वाले हैं थे लोग? ये लोग ऐसे कमाते खाते रहे, कबाड़ बिनते रहे। अभी इनका घर तो ऐसे आपने बिना किसी के आईडी के कैसे आपने अपने घर में सर ऐसे हाँ कहने लगी थी ये कमरा खाली रहा। ये लोग पहले झुक गिना के उधर रहते थे तो नहीं रहा जगह, तो कहने लगे हमारा कमरा खाली रहा। उम्र क्या थी इन दोनों की? उम्र तो कम से कम 50 साल से कम न रही है। अब गूंगों को वही समझ लीजिए। ये तीसरी महिला कौन थी? तीसरी महिला सर मुझको हम नहीं जानते। कितने लोग किराए पे दिया आपने मकान? ये एक ऊपर थे, ये गूंगा के अलावा हाँ तो ऊपर रहते हैं। ये महिला कब आई है? ये कल हम इनको सब देखा। ये गूंगा जी आपके यहाँ से कितने दिनों पहले रह रहे थे? कितने दिन से रह रहे थे? अरे 6 महीने से रह रहे हैं। 6 महीने। अपना नाम बता दीजिए। सुशीला। ठीक है। क्या पूरा मामला रहा है, वजह क्या रही है और कौन लोग थे? देखिए, आज थाना शाहगंज के गढ़ीकला मोहल्ले में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में 3 लोगों की बॉडी है। तो तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। वहाँ जो 3 लोगों की जो मृत बॉडी मिली है उसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। ये लोग यहाँ पे भाड़े पे रहते थे और लोगों द्वारा बताया गया कि तीनों मूक बधिर थे और यहाँ पे कूड़ा वगैरह बीनने का काम करते थे। उसका संदर्भ में जो बॉडी को वास्ते पीएम मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है और घटना के संदर्भ में प्रत्येक बिंदुओं पे जांच की जा रही है। कोई शरीर पे निशान है? किसी निशान घाव है? कैसे मारा, क्या कारण कुछ पता चला? हाँ, तीनों के शरीर पे चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके संदर्भ में पीएम के लिए उन्हें भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद
वास्तविकता के बारे में फिर सर ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कब से यहाँ रह अभी रहे इन तीनों की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। टीम हमारी उनके कमरे में सर्च कर रही है। मकान मालिक से कोई बातचीत आपसे हुई होगी? मकान मालिक ने क्या बताया? नहीं, मकान मालिक ने ये बताया कि एक कुछ दिन पहले इनके यहाँ काफी 2-2.5 साल पहले भी रहते थे। बीच में उन्होंने कमरा छोड़ के चले गए थे और फिर ये वापस आए और उसी कमरे में रहते थे। मकान मालिक के बारे में मकान मालिक को भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पास भी इनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं है। तो हम लोग इस मामलों में प्रत्येक बिंदु पे जांच कर रहे हैं। क्या लूटपाट की भी आशंका है कि नहीं, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं प्रतीत हो रही है। इनका जो कुछ मामला प्रथम दृष्टया कुछ आपसी मामला दिख रहा है, लड़ाई झगड़े का, जिसमें इस घटना जो है वो सामने आई है। तो इसमें प्रत्येक बिंदुओं पे जांच चल रही है। हत्या कैसे करी गई? तीनों मुखबारी थे। जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है तो तीनों लोग मूक बधिर थे। मकान मालिक रिलेशन कह क्या था रहे हैं तीनों कि में? वो एक जो तीसरी महिला है वो कब आई है और कब से रहने लगी हमको जानकारी नहीं है। इसमें जो मकान मालिकिन है उनसे बात की गई। उनका ये कहना है उसमें जो दो हैं वो तो एक पति पत्नी है और जो एक और अन्य महिला है उसका यहाँ घर पे आना जाना रहता था, और लेकिन उसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।